अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, हमने स्टार्ट लिया है प्रोपेगेशन ऑफ एरर या एरर असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ एरर एनालिसिस। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में बाज़ ऐसे फार्मूले हमारे सामने आ जाते हैं जिनमें किसी भी वेरिएबल पर पावर ऑफ क्वांटिटी यानी पावर एक्सपोनेंट आ जाता है। तो अब अगर इसी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ के अंदर जब हमारे पास अनसर्टेनिटी आती है तो किस तरह हम इस अनसर्टेनिटी को डील करेंगे, मेजर्ड वैल्यूज़ के अंदर किस तरह हम इन पर ऑपरेशन करेंगे फार्दर। तो इसी के लिए हमने ये टॉपिक आपके सामने स्टार्ट करना है कि पावर ऑफ फैक्टर यानी बाज़ ऐसे फार्मूले, जैसे कि आपको मालूम है कि एरिया ऑफ स्फीयर को आपने देखा होगा 4πr²। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4/3πr³। इसी तरह आते हैं बाज़ और भी फ़िज़िक्स के अंदर फार्मूले हैं हमारे पास कि इसमें से अगर आप कूलम फार्मूले को देखें, न्यूटन के फार्मूले में इनवर्स स्क्वायर लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वहाँ पर r² आ जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए जो जनरल फार्मूला है कि किस तरह आप इनकी अंदर फाइनल अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करेंगे, तो जनरल फार्मूला हमारे पास है कि पहले जो कीमत हमको दी जाती है अगर उस पर पावर मौजूद हो, एक्सपोनेंट मौजूद हो, तो पहले हम उस कीमत की रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे कि इस कीमत की रिलेटिव एरर जब हमारे पास आ जाए तो रिलेटिव एरर को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सपोनेंट के साथ जो एक्सपोनेंट यहाँ पर उन पर मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमको r की कीमत यहाँ पर दी जाती है और उनको अंदर हम अनसर्टेनिटी मालूम करना होता है, तो r की यहाँ पर 2 की कीमत है, तो r के अंदर सबसे पहले हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा ये अनसर्टेनिटी आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इस वॉल्यूम के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एक्सपोनेंट है 3। तो मैंने यहाँ पर जनरल फार्मूले में लिखा है कि सबसे पहले आप रिलेटिव एरर्स इसी वेरिएबल्स के अंदर कैलकुलेट करें, फिर इस रिलेटिव एरर को आप एक्सपोनेंट के साथ जो एक्सपोनेंट है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आपके पास ये वैल्यू आती हैं, आपने इस वैल्यू को रिजल्टेंट वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तब आपके पास फाइनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी और आप इनको इन टर्म ऑफ दिस कंसेप्ट लिख सकते हैं। यानी इसी अंदाज से आप इनको लिख सकते हैं x1 या जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होता है टोटल वैल्यू x प्लस डेल x की फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स आई वांट टू डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है 4/3πr³, ये फार्मूला है और r की कीमत हमको मालूम है। विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर वी हैव मेजर्ड द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, यानी जिस सिलेंडर की या जिस स्फीयर की हम ये वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं, तो हम लेबॉर्ट्री के अंदर उसकी रेडियस कैलकुलेट करते हैं 2.25 सेंटीमीटर हम ये रेडियस कैलकुलेट किया है और उसकी जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर की 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर ये कीमत पुट कर लूँ तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 47.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी रिजल्टेंट वैल्यू है जो आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सब ने इनको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद आप जाएंगे एरर एनालिसिस की तरफ। हम 2 स्टेप्स के अंदर इनको अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। पहला हम मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद हम एरर एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि अनसर्टेनिटी के अंदर हमको मेजर्ड वैल्यू यानी मालूम नहीं होती, वो हम कैलकुलेट ही करते हैं खुद। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कीमत पुट करेंगे 2.25 की r की, पाई की कीमत 22/7, 4/3 जब आप इनकी रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर 4.7 सेंटीमीटर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप जाएंगे टुवर्ड एरर एनालिसिस। दूसरा स्टेप जो होता है हमारा वो होता है एरर एनालिसिस का। तो एरर एनालिसिस के लिए आपने देखा होगा कि आपका जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो है 2.25 ± 0.01 सेंटीमीटर। इनका जो लीस्ट काउंट है वही यहाँ पर
एरर है। तो देखिए इनका सबसे पहले आप रिलेटिव एरर इन रेडियस कैलकुलेट करेंगे। तो रिलेटिव एरर का फार्मूला आपको मालूम है कि अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है 0.01 डिवाइड बाई 2.25, उनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी 0.004, ये रिलेटिव एरर इन आर आपने कैलकुलेट किया, पहला स्टेप। आप इसके बाद आप जाएंगे एक्सपोनेंट की, कि आप देखें कि आर के ऊपर 3 यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 3 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, किस तरह कि 3 मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव एरर जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 3 मल्टीप्लाइड बाई रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, यानी रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया 0.004। तो ये आपका रिलेटिव एरर का जो दूसरा स्टेप था वो यहाँ पर एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका किस तरह जाएगा, टोटल रिलेटिव एरर 0.012, ये रिलेटिव एरर आपके सामने आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना होगा कि आपका जो मेजर्ड वैल्यू है 47.7, इसी के साथ आपने जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल रिलेटिव एरर, या अगर आप इनको देखें कि दिस इज़ द टोटल अनसर्टेनिटी, यहाँ पर मिस अंडरस्टैंडिंग है, टोटल अनसर्टेनिटी आपकी यहाँ पर आएगी कि ये यहाँ पर है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, जो आपका रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम यहाँ पर आ गया 0.04। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.004, ये रिलेटिव एरर है। अब टोटल रिलेटिव एरर आपका ये हो जाएगा, टोटल रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसी तरह ये टोटल रिलेटिव एरर आपका इस तरह आ जाएगा, रिलेटिव एरर क्रॉस एक्सपोनेंट, तो यह वाला फैक्टर जो होगा वो टोटल रिलेटिव एरर आएगा। आप टोटल रिलेटिव एरर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द मेजर्ड वैल्यू तो आपका टोटल अनसर्टेनिटी की कीमत आ जाती है। तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 47.689, तो यहाँ से जो कीमत आती है 0.57 सेंटीमीटर क्यूब, इसको जब हम राउंड अप करते हैं तो 0.6 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ये टोटल अनसर्टेनिटी निकल आई। तो इसी ही फार्मूले के मुताबिक जब हम लिखेंगे जनरली तो हमारे पास जो कीमत आएगी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, उनकी जो मेजर्ड वैल्यू हैं वो हमारे पास आएगी 47.689 प्लस माइनस 0.6 इज़ द रिक्वायर्ड अनसर्टेनिटी। तो ये इनकी अनसर्टेनिटी होगी सेंटीमीटर क्यूब में। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह पावर फैक्टर के केस में हम टोटल अनसर्टेनिटी निकालेंगे। पहला स्टेप हमारा होगा कि हम सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू मालूम करेंगे। मेजर्ड वैल्यू मैंने आप लोगों के सामने ये कैलकुलेट की। इसके बाद आप जाएंगे, स्टार्ट लेंगे एरर एनालिसिस से, और एरर एनालिसिस में आपका पहला स्टेप होगा कि आप रिलेटिव एरर मालूम करेंगे इसी ही वेरिएबल के अंदर जो आप लोगों को उनकी कीमत दी जाती है। तो मैंने रिलेटिव एरर यहाँ पर रेडियस ऑफ द स्फीयर में कैलकुलेट की। रिलेटिव एरर जब आपने कैलकुलेट किया आपके पास आ गई 0.004। अब इसके बाद आपका दूसरा स्टेप होगा कि आप रिलेटिव एरर को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो ये टोटल रिलेटिव एरर को मैंने मल्टीप्लाई निकाला है 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.004, तो हमारे पास 0.012 आया है। इसके बाद आपका जो लास्ट स्टेप होगा कि आप जो टोटल रिलेटिव एरर यहाँ पर आपने निकाला है, इसको अगर मैं नाम दे दूँ टोटल रिलेटिव एरर, तो टोटल रिलेटिव एरर को आप मल्टीप्लाई करेंगे मेजर्ड वैल्यू के साथ, तब आपका टोटल अनसर्टेनिटी निकल आता है। ये था डियर स्टूडेंट हमारा पावर फैक्टर के लिए टोटल अनसर्टेनिटी को हम किस तरह मेजर करेंगे, किस तरह हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, एसेस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया कि पावर फैक्टर के फार्मूलों में हम अनसर्टेनिटी को किस तरह डील करेंगे। डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए इतना ही। आज की इस लेक्चर में हमने ये मुकम्मल किया। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवरेज वैल्यूज़ और टाइमिंग एक्सपेरिमेंट।